दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज चर्चा का विषय हमारा है आर्थिक जगत में यूपी उत्तर प्रदेश की धमाकेदार एंट्री। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी एक एसओआईसी की रिपोर्ट आई है। एसओआईसी रिपोर्ट बनाता है हर प्रदेश का देश के जीडीपी में कितना योगदान है। तो अभी जो एसओआईसी की रिपोर्ट आई है करंट वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से यूपी का देश के जीडीपी में परसेंटेज है 9.2% योगदान, तो जो कि सेकंड पोजीशन में आता है। और राज्यों की तुलना में मैंने फर्स्ट में महाराष्ट्र है, सेकंड में यूपी है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद और सारे प्रदेश हैं। तो ये यूपी किसी समय 13 नंबर 14 नंबर या 15वें नंबर पे रहता था, जबकि ये देश का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन ये 14वें 15वें 13वें नंबर पे रहता था। आज वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो दूसरे नंबर पे कैसे आ गया? इसका सिर्फ एक ही कारण है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे बिजनेस व्यापारी वहाँ पे कैसे सिंगल विंडो सिस्टम का फ़ायदा उठा के एक ही काउंटर से सारे लाइसेंस लेके अपना बिजनेस कर सके, ये सुविधा योगी जी की सरकार ने व्यापारियों को दी। इसके कारण क्या हुआ कि बिजनेस यूपी में आने लगा। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा पॉइंट था, जो कि 7 सालों में इसको योगी जी ने ठोक पीट के बराबर कर दिया। आज देखा जाए तो सही मायनों में डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार यूपी में चल रही है। यूपी में आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां वहाँ पे अपने ऑफिस खोल रहे हैं। इसके कारण ये ये डाटा संभव हो पाया। योगी जी का लक्ष्य है कि अभी इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। मोदी जी का लक्ष्य है कि देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और योगी जी का लक्ष्य है कि यूपी को कम से कम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो ऐसा संभव है दोस्तों, क्योंकि अभी यूपी में बहुत सारा काम चल रहा है। अभी यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट 5 है। इसी से समझिए कितना जोरदार विकास चल रहा है। वहाँ एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया है। मैंने आप कहीं से कहीं निकलना है यूपी में, आपको हर जगह एक्सप्रेसवे दिखाई देगा। एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछा है यूपी में पिछले 7-8 सालों में, इसको ठीक है अखिलेश यादव ने चालू किया था, लेकिन इस चीज़ को जिस हिसाब से, जिस आक्रामक तरीके से योगी जी ने बढ़ाया है, माने हर जगह जाने के लिए आपको एक्सप्रेसवे मिलेगा, और एक्सप्रेसवे के सहारे आप कहीं से कहीं निकल जाइए, 5 से 6 घंटे में आप एक कोने से दूसरे कोने में यूपी के पहुंच जाते हैं। तो ये तो हो गया, एयरपोर्ट की बात होगी। एयरपोर्ट जैसे 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा अभी मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे 2 ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑपरेशनल हैं। एक नोएडा में है, एक लखनऊ में है। इसके अलावा कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, मेरठ हो गया। इस तरह काफ़ी शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। इसके कारण भी वहाँ पे काफ़ी लोगों को रोजगार मिला, और आने वाले वर्षों में यूपी का भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि और सब राज्यों को भी यूपी से प्रेरणा लेनी चाहिए, और उसी हिसाब से अपने राज्य का विकास करना चाहिए। सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने से, और यदि मुख्यमंत्री की फोरसाइटनेस हो, दूरदर्शिता हो, जिजीविसा हो, तो राज्य कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज अपने पूरे देश में देखने को मिलता है यूपी। यूपी आज एक चमकता हुआ सितारा है भारत में। भारत प्रदेश में एक चमकता हुआ राज्य बोलने से यूपी है। पहले यूपी एक बीमारू प्रदेश माना जाता था। यूपी गया मतलब कहाँ क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। औरतें दिन में निकलना उनको अपने आप को असुरक्षित लगता था। आज वो रात में भी 10-11 बजे भी निकल जाती है, अकेले रहती है। इवन कि दिल्ली वाले लोग भी बोलते हैं कि हमें यूपी में सेफ फील होता है। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, लेकिन आज लड़कियों को वहाँ के महिलाओं से पूछा जाए तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यूपी में ज़्यादा सेफ फील करते हैं बनिस्बत के दिल्ली में। तो सिर्फ एक कारण, लॉ एंड ऑर्डर के कारण वहाँ पे लोग भी सुरक्षित हैं,
महिलाएं भी सुरक्षित है, व्यवसायी वर्ग भी सुरक्षित है, और ये सब सुरक्षा के कारण वहाँ पे इतना विकास हो पा रहा है और यूपी काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो और राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि वो अपने प्रदेश का भी विकास कर सके। बिहार को तो इससे खास प्रेरणा लेनी चाहिए। बिहार इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इतना सब कुछ संसाधन, इतना एग्रीकल्चर होने के बावजूद इतना पिछड़ा हुआ है। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य कहा जाए कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री वहाँ पे है जिसका कोई दूरदर्शिता है ही नहीं। 30 साल से नीतीश लालू का राज चल रहा है वहाँ पे, और बिहार की स्थिति और खराब होते जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों चर्चा का विषय यही था। यूपी काफ़ी तरक्की कर रहा है और ये देश के पूरे भारतवर्ष में एक चमकता हुआ सितारे के रूप में उभर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।